और वो क्वेश्चन ये है कि क्या हमें CX नैनो लेनी चाहिए तो कितने में लेनी चाहिए, 12 मॉडल 13 मॉडल। तो पहली बात तो मेरे हिसाब से आपको CX मॉडल टाटा नैनो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए 2025 में, क्योंकि तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम देख लो, सुबह के 6:30 हो रहे हैं, 6:40 होने वाले हैं। ये देख लो, अब क्लियर दिखेगा आपको। अभी फिलहाल यहाँ पार्क में आ रखा था वॉक करने के लिए। वॉक तो हो चुकी है अपनी कंप्लीट। और ये सामने देख रहे हो जीप कंपास, ये जीप कंपास वाले अंकल तो रोज आते हैं, पता नहीं अंकल है आंटी है जो भी है, पर ये डेली आते हैं, चाहे कितनी भी ठंड हो कितनी भी गर्मी हो, डेली दिखती है ये वाली गाड़ी मेरे को। जब मैं पहले आता था ना, सुबह लगभग मैं पहले 5 बजे आता था, जैसे पार्क खुलता था उसी टाइम आ जाता था, तो उस टाइम भी ये गाड़ी आई रहती थी ठंडियों के टाइम पे। और जैसे कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, सुबह उठने के लिए बहुत तगड़ी विल पावर चाहिए होती है, जो हर किसी में नहीं होती। आईफोन का कैमरा यार देखो 1x में कितना ज्यादा क्लियर होता है और स्मूथ भी हो जाता है। 1x में स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है इसकी, ये देख लो कितना क्लियर है। अब मैं 0.5 में करूंगा, इसमें क्लियरिटी भी कम हो जाती है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है, लेकिन इसमें वाइड एंगल बढ़ जाता है, तो इसलिए इसमें बढ़िया लगता है व्लॉगिंग करने में। सिनेमैटिक्स वगैरह के लिए 1x ठीक है, 1x या 2x 3x। ये देख लो 3x भी इसका क्लियर है, 3x तक ही हो रहा है इसमें जूम। अब तो यार यही मेन रोड बन गया है, यही गाड़ी खड़ी करने की जगह बन गया है। पहले तो यहाँ इतना ही स्पेस हुआ करता था ना गाड़ी खड़ी करने के लिए भी और रोड के लिए भी। अब जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। और जो कंस्ट्रक्शन है उसे कंप्लीट होने में अभी काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। अभी तो एक तरह से ये लगा लो शुरू ही हुआ है, तो काफी टाइम लगेगा, अभी कई साल लग जाएंगे। और इस वीडियो में ना अपना वीकली Q&A कर लेते हैं। बहुत सारे भाइयों के क्वेश्चंस आते रहते हैं नैनो से रिलेटेड, तो उनके ही रिप्लाई करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो वो क्वेश्चंस ले लेते हैं जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, मतलब सेम क्वेश्चन, और वो ये है कि AC चलाने के बाद नैनो की माइलेज कितनी है, बिना AC के कितनी है, AC चलाने से माइलेज में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है क्या। तो AC चलाने से यार सिटी में तो फर्क पड़ता है, वैसे अगर आप देखोगे तो सिटी में तो फर्क पड़ता है, लेकिन हाईवे पे फर्क नहीं पड़ता। सिटी में तो बहुत फर्क पड़ता है AC चलाने के बाद, कम से कम 4-5 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे सुबह के टाइम चला रहे हो, जैसे अभी के टाइम पे रोड खाली खाली से हैं, तो इस टाइम भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन थोड़ा सा ट्रैफिक हो तब थोड़ा ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। और हाईवे पे भी इतना फर्क नहीं पड़ता, हाईवे पे भी आप AC चलाओ कुछ भी करो, सेम सी माइलेज देती है गाड़ी। और अगली चीज़ जो लोग पूछते हैं कि AC चलाने से पिकअप में कितना फ़र्क पड़ता है, तो पिकअप में वैसे फ़र्क तो पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ता। छोटा सा इंजन है, उसको AC भी चलाना है, उसको गाड़ी भी चलानी है, तो पिकअप में फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा नहीं पड़ता, वो भी उस पर डिपेंड करता है। अगर एकदम फुल स्पीड में चला रखा है तब फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा, तब तो ऐसा लगता है कि इंजन आधे सीसी का हो गया इसका, 600 सीसी से सीधा 300 सीसी हो गया। लेकिन अगर आप 1 नंबर पे चलाते हो तब नहीं पड़ता इतना फ़र्क, थोड़ा पड़ता है हल्का फुल्का। अभी के टाइम पे जैसे मैंने 1 नंबर पे चला रखा है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा पिकअप वगैरह पे, थोड़ा सा तो पड़ेगा ही, लेकिन इतना महसूस नहीं होता। और एक बार जब गाड़ी चल जाती है ना, फिर तो बिल्कुल ही फर्क पता नहीं चलता। लेकिन हाँ, 3 नंबर में तो पता चलता है। 3 नंबर पे AC चलाओगे एकदम फुल पे, तब तो बहुत दबती है गाड़ी। और एक और चीज मैंने नोटिस करी है, दिन में ये ज्यादा दबती है, सुबह इतना नहीं दबती। मेरे ख्याल से बाहर गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए AC पे लोड ज्यादा पड़ता होगा। पर ये ना AC चला के पहाड़ों में इतने अच्छे से नहीं चढ़ पाएगी। अगर पहाड़ों में चलानी है ना तो AC बंद करना पड़ेगा इसका, पहाड़ों में मजा नहीं आएगा AC चला के गाड़ी चलाने में। और इसमें इन्हीं अल्टो में भी मजा नहीं आता पहाड़ों में AC चला के, वो भी बहुत दबती है। तो ये प्रॉब्लम सारे छोटे इंजन वाली गाड़ियों में होती है लगभग। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, जो कि सेम क्वेश्चन इतने लोग पूछते रहते हैं, इसका तो मैं जवाब दे दे के थक चुका हूँ। और वो क्वेश्चन ये है कि क्या हमें CX नैनो लेनी चाहिए तो कितने में लेनी चाहिए, 12 मॉडल 13 मॉडल। तो पहली बात तो मेरे हिसाब से आपको CX मॉडल टाटा नैनो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए 2025 में, क्योंकि नैनो के टॉप मॉडल की रीसेल वैल्यू नहीं है। आप बेस मॉडल ले रहे हो, बताओ, बेस मॉडल में आपको बल्कि फीचर और कम मिलेंगे। और 12-13 मॉडल में तो CX में बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलता, बम्पर भी बॉडी कलर नहीं मिलते, पावर विंडो नहीं मिलती, इंटीरियर एकदम गंदा सा मिलता है, ग्रे से कलर का, जिसको देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। उससे बढ़िया ये लो, LX मॉडल लो, XT लो, इंटीरियर देखो कितना बढ़िया लगता है, डुअल टोन इंटीरियर बेज कलर का, गाड़ी प्रीमियम सी लगती है।
और प्राइस आपको वही देना है। जितने की आप CX खरीद रहे हो उतने में ही आपको LX भी मिल जाएगी, बस थोड़ी ढूंढनी पड़ेगी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 5 या फिर 10,000 महंगी मिलेगी LX, लेकिन LX के लिए 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देना वर्थ है, क्योंकि यार इसमें पावर विंडो मिलती है, बाहर से भी आप लगाओगे ना तो इतने की लगेगी। और ऊपर से 13 के बाद 14-15 मॉडल में तो आपको सेंट्रल लॉकिंग भी मिलती है टॉप मॉडल में, LX में। टॉप मॉडल छोड़ो, LX में भी मिल जाती है और XT में तो मिलती है। फिर 15 के बाद तो इन्होंने LX CX हटा दिया था, फिर तो XC XM XT कर दिया था। तो उसमें भी XC आपको बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ XT ही खरीदनी चाहिए। XM भी मत खरीदना, सीधा खरीदना तो XT। लेकिन हाँ, वो लोग खरीद सकते हैं जिनको पावर विंडो से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इंटीरियर से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनको बस एक कार चाहिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, तो वो लोग खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बुराई है, इंजन सेम है, परफॉर्मेंस सेम है, माइलेज सेम है, AC सेम है, हर चीज़ सेम है, बस फीचर्स का फ़र्क है, इंटीरियर का फ़र्क है और थोड़ा बहुत लुक्स का फ़र्क है। तो इसीलिए वो भी खरीद सकते हो। अगर आपको अच्छी कंडीशन में सस्ते में मिल जाए, LX XT से सस्ते में मिले ना तभी खरीदना, सेम प्राइस में मिले तो मत खरीदना। जब मैं खरीद रहा था ना टाटा नैनो तो मेरे को बहुत सारी CX मिल रही थी, लेकिन CX मेरे को खरीदनी ही नहीं थी। मैंने पहले ही सोच रखा था कि CX तो बिल्कुल ही नहीं खरीदनी, चाहे मेरे को कितना ही इंतजार क्यों ना करना पड़ जाए। मजा आ जाता है यार इसे सुबह सुबह ऐसे मोड़ों पे घुमा घुमा के। हमारे यहाँ ना बहुत सारे टर्न्स हैं, देख रहे हो, पहाड़ों जैसे टर्न है यहाँ पे। ये पहाड़ में ही बस रखा है, अरावली हिल्स में, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे रोड्स हैं। जो इंसान हमारे यहाँ गाड़ी चलाना सीख जाता है ना, वो कहीं पे भी चला लेगा, फिर पहाड़ों में भी चला लेगा, क्योंकि सेम सा ही सिस्टम है। हमारे यहाँ पहाड़ भी है, उबड़ खाबड़ रोड भी है, चौड़े रोड भी है, पतली गलियां भी है, तो इंसान को हर जगह का एक्सपीरियंस हो जाता है यहाँ पे गाड़ी चला के। मेरे को तो पहाड़ों में गाड़ी चलाना ज़्यादा आसान लगता है अगर हम कंपेयर करें दिल्ली से। यहाँ पे देखो गाड़ी सिखाने वाली डिज़ायर, इसका रोज ही बोनट खोल के खड़े हो जाते हैं लोग। खराब है ये, कहीं भी रोड पे खराब हो जाती है, ऐसी गाड़ियों से ही सिखाते हैं यहाँ पे ड्राइविंग। 2 डिजायर है और दोनों ही एकदम खत्म है। एक तो आगे से पूरी टूट फूट रखी है, पता नहीं कहाँ से खरीद के लाते हैं ऐसी गाड़ियाँ, फिर इन्हीं में सिखाते हैं ड्राइविंग। इनको तो इंसान चाह के भी तेज नहीं भगा सकता, वैसे सही है ड्राइविंग सीखने के लिए। भाग ही नहीं पाती वो, उसमें कुछ खराब होगा ना, क्लच प्लेट जा रखी होगी, कुछ जा रखा होगा, तो इसीलिए भाग नहीं पाती है गाड़ियाँ, एकदम खत्म गाड़ियाँ होती है। पर यार ड्राइविंग सिखाने में इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता। अगर कोई पेट्रोल में सिखाए ना तो बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं है। CNG में फिर भी प्रॉफिट है, लेकिन पेट्रोल में तो बिल्कुल प्रॉफिट नहीं है। ड्राइविंग सिखाने के लिए आपकी गाड़ी में CNG लगी होनी ज़रूरी है। जब मेरे पे नैनो नहीं थी ना, मेरे को गाड़ी चलानी सीखनी थी, तब मेरे को ऐसा लगता था ज़्यादा पैसे ले रहे हैं ये लोग, लेकिन अब जब मेरे पे गाड़ी आ गई है तो अब मेरे को लगता है कि सही पैसे ले रहे हैं गाड़ी सिखाने के, क्योंकि यार गाड़ी में तेल ज़्यादा लगता है। अगर 1 घंटे आप ऐसे टाइम पास भी करोगे ना तो 100-150 रुपए का तेल तो पी लेगी गाड़ी। मतलब ज़्यादा चलाओगे नहीं, एक ही जगह पे आगे पीछे करते रहोगे 1 घंटे तक, तो 100 से ज़्यादा का ही तेल पी जाती है गाड़ी। और वहीं CNG में 50 रुपये या 30-40 रुपए की CNG पिएगी, तो प्रॉफिट सिर्फ CNG में ही है। ये देखो कितनी खतरनाक आवाज़ आ रही है इसके सस्पेंशन से, करवाने पड़ेंगे यार अब इसके सस्पेंशन, टुन 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 ऐसे करते रहते हैं। तो अब नैनो को लेके घर पहुंच गया हूँ, गाड़ी खड़ी कर दी है मैंने अपनी पार्किंग में। और एक भाई का ना कमेंट आया था, वो पूछ रहे थे कि 1 लाख रुपए के बजट के अंदर नैनो लूं या फिर अल्टो लूं। तो दोनों को खरीदने के ना अपने नुकसान और फायदे। अगर आप दिल्ली NCR में नहीं रहते तब तो मेरे हिसाब से आपके लिए अल्टो ज्यादा बढ़िया रहेगी, लेकिन अगर आप दिल्ली NCR में रहते हो तब आपको अल्टो जो मिलेगी ना उसकी 1 साल या 1.5 साल या 2 साल की वैलिडिटी बची होगी। वहीं आप नैनो लोगे उसमें आपको 6-7 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी, नहीं तो 5 साल की तो मिलेगी ही मिलेगी। तो बस मेरे को मेन तो ये फायदा लगता है नैनो का। बाकी वैसे चलाने पावर में तो अल्टो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसमें 800 सीसी का इंजन आता है 3 सिलेंडर, नैनो में 2 सिलेंडर इंजन आता है 624 सीसी का। बस नैनो ना वैलिडिटी की वजह से मेरे को बढ़िया लगती है, सस्ते में आपको बढ़िया वैलिडिटी मिल जाती है। तो इसीलिए अगर आपके यहाँ वैलिडिटी की कोई दिक्कत नहीं है तब तो अल्टो ले लेना, लेकिन अगर वैलिडिटी की दिक्कत है तो फिर नैनो ले लेना।